देखो हमने बिना नहीं सहारा, किसी पंथ भूले को हमने बिना नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आदत नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन था तो रघुनायक सबरी के घर आए, निर्मल मन था तो रघुनायक सबरी के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिजुर कर खाए, सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिजुर कर खाए। ऐसा सुंदर हृदय बना लो, ऐसा सुंदर हृदय बना लो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। ऐसा सुंदर हृदय बना लो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। की भागत नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आनंद नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अगर हृदय रूपी आंगन ये हमने साफ नहीं रखा तो भगवान नहीं आने वाले। भगवान को बुलाना है तो घर वाला आंगन भी साफ रखो, हृदय वाला आंगन भी साफ रखो, तभी भगवान आए। सतानंद ब्राह्मण बेचारा गरीब भले ही है, लेकिन उसका हृदय बड़ा पवित्र है, बड़ा निश्चल है। भगवान स्वयं चलकर पूछ रहे हैं, बताओ क्या बात है। तो सतानंद ने कहा, प्रभु मैं बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूँ, बड़ा गरीब है, अगर हमारी गरीबी दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो हमें बताएं। तो भगवान ने कहा, जाओ तुम अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा कराओ, जिसके करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों में भी गिने जाओगे। तो कहा ठीक है। सतानंद इतना सुनकर और उस ब्राह्मण को प्रणाम करने लगे सर झुकाकर, और जैसे ही सर ऊपर को उठाया तो देखा वो ब्राह्मण गायब। जो भगवान ब्राह्मण के वेश में आए थे ना, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सतानंद समझ गए अवश्य ये भगवान ही आए होंगे और उन्होंने हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताया। अब हमें फौरन जो भगवान ने बताया था वही करना चाहिए। सतानंद अपने घर पर गए और घर पर जाकर अपनी धर्मपत्नी को बुलाया और जंगल में जो हुआ वो सारा वृत्तांत सुनाया। देवी, आज मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण जंगल में मिला था और उसने हमारी दरिद्रता दूर होने का उपाय बताया। उसने कहा तुम कथा कराओ। तो पत्नी ने कहा, कथा तो अच्छी चीज होती है, हर किसी को कथा सुननी चाहिए, लेकिन हम लोग कथा कैसे सुन पाएंगे। बोले क्यों? पत्नी ने कहा, अरे कथा में थोड़ा बहुत धन खर्च होता है, हमारे पास धन है नहीं, हम तो लोग गरीब हैं, हाँ, और कथा कैसे सुन पाएंगे। आप दिन भर भिक्षा मांग कर लाते हो तब कहीं भोजन बनता है, कथा में धन खर्च होगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, चिंता ना करो, कल हम भिक्षा मांगने जाएंगे और उस भिक्षा में जितना भी धन मिलेगा उससे हम केवल भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान के प्रति संकल्प लेने की आवश्यकता है, भगवान पूरा तो स्वयं करा देते हैं। आप कटिबद्ध हो जाएं, संकल्प ले लें कि हे भगवान आपके प्रति मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ, फिर भगवान पर छोड़ दो, अपनी चिंता ना करो, फिर भगवान चिंता करेंगे। क्योंकि कहा जाता है हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन
चक्रधारी हमारी आपके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें? हम करें चिंतन और भगवान करें हमारी चिंता। अगर हम चिंता करने लगेंगे तो चिंतन कौन करेगा, भजन कौन करेगा? तो महाराज हमारे संत कहते हैं हम भगवान का भजन करें, भगवान हम पर कृपा करेंगे। आज सतानंद पर भगवान ने कृपा करी। सतानंद रात्रि में भगवान का भजन करता रहा। प्रातः काल हुआ, दिन निकला। उसके घर में छोटा सा एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के सामने जाकर उसने भगवान को दंडवत किया और निवेदन किया, प्रभु आज मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ और आज की भिक्षा मांगकर जितना भी धन मिलेगा उससे हम केवल आपकी कथा सुनेंगे। ऐसा संकल्प लेकर वो भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकला। भगवान का भजन कर रहा है, प्रभु हमने आपकी कथा कराने का संकल्प ले लिया है और अब ये कथा पूरी कराना आपकी जिम्मेदारी है। हम तो बस आपके शरणागत हैं प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, भगवान करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, भगवान करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। सभी लोग तालियां बजाते हुए मधुर मधुर संकीर्तन भगवान का करें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु भक्ति शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सतानंद कहने लगे, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बसवाते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बसवाते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उद्धार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उद्धार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भक्ति शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुख से तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, निस्तार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अंत में सतानंद कहने लगे, प्रभु जीवन मैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन मैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है।
ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। प्रभु की शरणागत में स्वीकार करो तो जाने, प्रभु की शरणागत में स्वीकार करो तो जाने। सतानंद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। भक्त वत्सल दीन दयालु भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और जहां रोज भिक्षा मांगने जाया करते थे, जहां घंटों खड़े रहकर चिल्लाते रहते थे, लोग भिक्षा देने नहीं आते थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हो गई, एक जगह पर आवाज लगा देते हैं तो पूरे मोहल्ले से भिक्षा निकल कर आ जाती है। थोड़ी देर में ही बहुत सारी भिक्षा इकट्ठी हो गई। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो भक्त समझ ही नहीं पाता है कृपा कैसे हो रही है। इसी को भगवान की अहेतुकी कृपा कहते हैं। गीता में इसका वर्णन है। भगवान जब कृपा करें भक्त जान ही ना पाए। आज सतानंद बड़ा गदगद हो गए, बहुत सारी भिक्षा मिल गई, बाजार में गए, कथा की सभी सवाई सामग्री खरीदी, शक्कर घी दूध गेहूं का आटा फल फूल मिष्ठान इत्यादि खरीद कर घर पर आए। घर पर आकर भाई बंधुओं को इकट्ठा किया, परिवार वालों को बुलाया और भगवान सत्यनारायण की बड़ी प्रेम से कथा सुनी। कथा सुनने के बाद भगवान के नियमित परम भक्त बन गए। इस लोक में जब तक रहे आनंद पूर्वक रहते रहे। एक दिन की बात, सतानंद अपने घर में दोपहर के समय में कथा सुन रहे थे। उसी समय के पुराने समय का एक मित्र था, रेवा नाम का लकड़हारा। जंगल से लकड़ी काट कर निकला, अचानक उसको प्यास लगी। पानी पीने के लिए सोचने लगा, पानी कहाँ पिए। तो पहले के समय में पानी केवल नदियों से या तालाबों से लोग पिया करते थे। गर्मियों के समय में तालाब अधिकतर सूख जाते हैं और नदियां हर जगह होती नहीं है, नदी दूर दूर थी। उस लकड़हारे को पानी नहीं मिला तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि पानी कहाँ पिए। तो मन में एकदम भाव आया, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारा मित्र सतानंद रहता है, बहुत दिन से उससे भेंट भी नहीं हुई है, चलो चलेंगे, उससे भेंट भी करेंगे और उसी के यहाँ कुछ जलपान करेंगे। वो लकड़हारा सतानंद से मिलने के लिए सतानंद की नगरी की तरफ चला और वहां जब पहुंचा तो वहां देखकर चौंक पड़ा। जहां सतानंद की झोपड़ी पड़ी हुई थी, हर बार आता था झोपड़ी में सतानंद ब्राह्मण मिलते थे, आज तो वहां सुंदर महल बन गया है। पड़ोसियों से पूछा, भैया यहाँ पर ब्राह्मण सतानंद रहा करते थे, वो कहाँ है? तो कहा अब वो महाराज सतानंद हो गए हैं और सबसे सुंदर भवन है ना उन्हीं का बना हुआ है। अंदर कथा चल रही है, जाओ तुम भी कथा सुन लो। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया, अंदर प्रवेश किया तो जैसे यहाँ कथा हो रही है वैसे सतानंद भी अपने महल में कथा सुन रहे थे। पहुंच गए, कथा सुनी, आरती में सम्मिलित हुए। कथा जब समाप्त हुई, विश्राम हुआ तो लकड़हारे ने पूछा, ब्राह्मण देव एक बात बताओ, आज से कुछ वर्ष पहले हम और तुम जंगल से लकड़ी काटा करते थे, भिक्षा मांगा करते थे, और अब तुम इतने धनवान कैसे हो गए? तुम्हारे पास ये सारा वैभव कहां से आ गया? तो सतानंद ने कहा, ये जो भगवान की कथा देख रहे हो ना, एक कथा हम पिछले कई वर्षों से नियम पूर्वक कर रहे हैं। आज हमारे घर में जो भी धन संपत्ति समृद्धि है वो सब इन्हीं भगवान की कृपा से, कथा की कृपा से। तो लकड़हारे ने कहा, भाई हम तो तुम्हारे मित्र हैं, ऐसा करो इस कथा का विधान हमको भी समझा दो, हमारी भी थोड़ी गरीबी दूर हो जाए। तो कहा ठीक है। लकड़हारे को सतानंद ने कथा की सारी सामग्री सारा विधान समझाया और कहा, जाओ तुम भी अपने घर पर कथा सुनो। लकड़हारा वहां से कोई प्रसाद लेकर चल देता है, रास्ते में भगवान की याद करता है, प्रभु आपकी कथा कराने का तो संकल्प ले लिया, लेकिन मुझे मालूम है कथा में तो धन खर्च होगा और मैं लकड़ी बेचकर अपना घर मुश्किल से चला पाता हूँ, कथा कैसे हो पाएगी? प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो जिससे हमारी भी कथा विधिवत संपन्न हो जाए। भगवान को याद करते करते उसने नेत्र बंद किए, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसे ही क्षण भर के बाद उसने नेत्र खोले तो जो आम बबूल की नीम की लकड़ी काट कर लाया था, सारी लकड़ी चंदनी बन गई।
कैसी भगवान की कृपा। जब उसने उन लकड़ियों को देखा तो देखते ही गदगद हो गया। हे प्रभु, मैं समझ गया आप अपनी ही कथा संपन्न कराने के लिए कैसा परिवर्तन कर देते हैं। बाजार में जब वो लकड़ी बेचने के लिए गया, ग्राहक तो दूर से ही बुलाने लगे। हाँ, बहुत ज्यादा पैसों में वो सारी लकड़ी बिक गई। बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। कथा की सभी सवाई सामग्री लेकर घर पहुंचे। घर जाकर भाई बापों को इकट्ठा किया, पत्नी को सारा हाल बताया। पत्नी बड़ा प्रसन्न हो गई और भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया। भगवान की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद भगवान के परम भक्त बन गए और विचार करने लगे, एक बार की कथा कराने से मुझे इतना लाभ हुआ, यदि मैं बार बार कथा सुनूंगा तो कितना लाभ होगा। वो लकड़ारा भगवान का नियमित भक्त बन गया और नियम पूर्वक हर वर्ष कथा सुनने लगा। इस लोक में जब तक रहा सुख भोगता रहा, अंत के समय मोक्ष रूपी वैकुंठ धाम के लिए गया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय हो।